फाइनेंस के एक सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। आजकल हमारे देश में स्विस बैंक जो ब्लैक मनी का एक इशू रहता है, पॉलिटिकली काफ़ी हाईलाइटेड इशू रहता है, उसी के ऊपर बात करने का प्रयास करूंगा। और हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो स्विस बैंक में जो हमारे देश का ब्लैक मनी जो होता है, काला धन जिसको बोला जाता है, वो जाता कैसे है और उसको वो स्विस बैंक जो है एक्सेप्ट कैसे करता है। तो उस आपको ब्लैक मनी बताऊं उसके पहले मैं बताना चाहूँगा जो स्विस बैंक है या स्विस जो स्विट्ज़रलैंड देश है, उस अकाउंट के बारे में और उस देश के बारे में एक लाइन में मैं ब्रीफ करना चाहूँगा। जो स्विट्ज़रलैंड देश है वो दुनिया का सबसे धनी देश माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ के लोगों के पास ज़्यादा मनी है। वहाँ के लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में भी वो देश टॉप मोस्ट में है। और वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनके पास सुख सुविधा संसाधन किसी तरह की कोई कमी नहीं है। एक बड़ा आपको फनी फैक्ट बताऊंगा कि वहाँ के जो अमीर लोग होते हैं, वहाँ पे अमीर लोगों का वहाँ की राजनीति में, लोकल पॉलिटिक्स में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यानी कि जैसे हमारे देश में है कि यहाँ पे अमीर लोग हैं, उनका पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है और लोग इसीलिए पॉलिटिक्स में जाते हैं हमारे देश में कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। लेकिन जो इसके अपोजिट जो स्विट्ज़रलैंड देश है, वहाँ के जो अमीर लोग हैं उनका पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो कोई पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करते हैं। जो सबसे गरीब जो तबका माना जाता है, समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग माना जाता है, वही वहाँ पे राजनीति करता है। और दूसरा फैक्ट ये है कि जो हमारे देश का एक नोबेल प्राइज़ हम वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज अमाउंट है और साइंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर और म्यूजिक और अन्य चीज़ों में वो लोग जो नोबेल प्राइज़ मिलता है वो अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत मानता है वो देश और वो व्यक्ति जिसको नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लैक मनी क्या होता है। ब्लैक मनी वो मनी होता है जो टैक्स देने के डर से, इंडिया में टैक्स रेट हाई है, जीएसटी है, सरप्लस टैक्स है, विभिन्न तरीके के टीडीएस वगैरह है, कई तरीके के टैक्स हमारे देश में कटता है। तो उस टैक्स से बचने के लिए जो अमाउंट हमारे देश से दूसरे देश में छुपाया जाता है या टैक्स से बचाया जाता है ताकि वो टैक्स स्लैब में ना आए, उसी अमाउंट को काला धन कहा जाता है, उसी अमाउंट को ब्लैक मनी कहा जाता है। अब सवाल ये होता है कि जो स्विट्ज़रलैंड कंट्री है और जो स्विस बैंक है उसमें ब्लैक मनी पहुंचता कैसे है। तो स्विस बैंक में ब्लैक मनी पहुंचाने के कई सारे जरिए हैं। उसमें हमारे यहाँ के जो फाइनेंशियल एजेंट्स हैं, फ्रॉड्स हैं, वो काम करते हैं। कई सारी ब्लैक लिस्ट कंपनियाँ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो इसमें काम करती हैं। और मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे देश से पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है दुबई, जो कि दुबई एक ऐसा देश है जो टैक्स फ्री देश है। वहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। आप कुछ भी, जैसे हमारे देश में कुछ भी आप खरीदो वहाँ पे जीएसटी लग जाता है, कुछ भी लो आपको सेल टैक्स देना है, आपको इनकम टैक्स देना है। दुबई बिल्कुल टैक्स फ्री कंट्री है, वहाँ पे कोई आपको टैक्स नहीं देना होता है। तो जो मोटा मोटी अमाउंट होता है यहाँ के लोग दुबई भेजते हैं और दुबई से स्विस चला जाता है, स्विस बैंक में चला जाता है। अब स्विस बैंक का क्या रेगुलेशन है, रूल एंड रेगुलेशन क्या है। तो स्विस बैंक क्या करता है, पहले तो वो चेक नहीं करता आपके पास कितना अमाउंट वहाँ पे जमा कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं कि आपका पैसा कहाँ से आया है। बहुत मतलब जो भी पैसे जमा करते हैं उसका कोई वेरिफिकेशन, कोई बैकग्राउंड इंक्वायरी कुछ भी नहीं होता है। पैसा आप लेके गए, पैसा वहाँ पे जमा हो जाता है। दूसरा चीज़ है आपका प्राइवेसी। जो स्विस बैंक है वो प्राइवेसी के मामले में सबसे टॉप पे है। आपके अकाउंट्स के बारे में, आपका अकाउंट्स आपके नाम पे है, आपके अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, आपने कब वो डिपॉजिट किया है, वो पैसा कहाँ से लाया है, वो स्विस बैंक के अलावा, उसके टॉप मोस्ट कर्मचारियों के अलावा कोई नहीं बता सकता कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी ही नहीं। पहली बात ये है। तो वो गोपनीयता का, निजता का, प्राइवेसी का बहुत ख्याल करता है। और किसी भी तरीके के आप फाइनेंशियल फ्रॉड में पड़ते हैं तो आपका नाम उजागर नहीं होता है। और हमारे देश में क्या होता है, बहुत सारा फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। तो आदमी क्या करता है, जैसे बैंक क्या करते हैं, समय समय पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नाम डिस्क्लोज कर देते हैं कि इस बैंक में इस फलाने व्यक्ति का इतना पैसा जमा हुआ है। या आप लोग जब इनकम टैक्स भरा जाता है तो उस टाइम पे बड़ी बड़ी न्यूज़ चलती है कि फलाने क्रिकेटर ने या फिल्म स्टार ने या पॉलिटिशियन ने या किसी सीए ने या किसी अन्य प्रोफेशनल ने इतने पैसे का अमाउंट, ह्यूज अमाउंट जो है वो टैक्स के रूप में भरा हुआ है। जैसे जब महेंद्र सिंह धोनी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे तो वो लगातार कई साल तक इंडिया के टॉप मतलब सबसे बड़े टैक्स पेयर थे हमारे देश में। तो ये न्यूज़ में चलता रहता है। लेकिन वहाँ पे स्विस बैंक में किसका कितना पैसा जमा हुआ, क्या टैक्सेस कटा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। कोई वो रिकॉर्ड रहता है पर वो पब्लिश नहीं होता है। इवन मैं प्राइवेसी का एक आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँ, एक
कि जो स्विस बैंक के कर्मचारी होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं स्विस बैंक के, वो अपना लैपटॉप भी आपके ब्रीफकेस में लेके जाते हैं। जो उनका ऑफिस का लैपटॉप होता है या जो कंप्यूटर होता है, वो अपने अगर घर लेके जा रहे हैं या घर से कहीं और लेके जा रहे हैं, तो जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल एक लैपटॉप बैग होता है, उसमें डाल के बैग में लैपटॉप कैरी कर जाते हैं, वहाँ के लोग उस लैपटॉप बैग में भी नहीं डालते हैं। वो एक ब्रीफकेस होता है जो कि मेटल डिटेक्टर फ्री होता है, मेटल डिटेक्टर से भी जांच नहीं किया जा सकता है, और इस तरीके की प्राइवेसी होती है। और जैसे हमारे यहाँ रॉक एजेंट है, सीबीआई के जो बड़े ऑफिसर हैं, तो जैसे ये लोग बिल्कुल सीक्रेट लाइफ जीते हैं, उसी तरीके से स्विस बैंक के जो कर्मचारी हैं वो भी बिल्कुल सीक्रेट रहते हैं। उनका सोसाइटी से इंटरेक्शन बहुत कम रहता है। तीसरा आपको कारण बताऊं, स्विस बैंक क्या होता है कि वो टैक्सेस काफ़ी काटता है, उससे टैक्स से फ़ायदा होता है। जैसे आपने स्विस बैंक में जो पैसा जमा करवाया, तो कोई उसको आपको चार्जेज नहीं देना, एक मतलब वो आपसे ह्यूज एक चार्ज जो होता है वो आपसे लेता है। तो इससे क्या होता है, उस बैंक को काफ़ी सारे प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय कई सारे समझौते हैं जिसमें कि बैंकों को ये रूल रेगुलेशन फॉलो करना होता है, तो उन चीज़ों पे भी स्विस बैंक उतना केयर नहीं करता है। और अपने जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को, मान लीजिए कोई इंडिया का सुप्रीम कोर्ट हुआ, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट हुआ या वर्ल्ड बैंक हुआ, कोई भी अगर रिकॉर्ड उससे मांगता है तो स्विस बैंक जो होता है वो रिकॉर्ड देने से मना कर सकते हैं, वो बाइंडिंग नहीं है किसी के लिए। तो इंडिया के, पाकिस्तान के या अदर कंट्री के लोग जो टैक्स बचाना चाहते हैं, या वो बेसिकली वो एक तरीके से टैक्सेशन का फ्रॉड करते हैं, यानी ब्लैकमेलर होते हैं, या आप उनको कर चोर जिसको बुलाया जाता है, कर की चोरी यानी टैक्स की चोरी करने वाले जो लोग हैं, वो लोग स्विस बैंक में पैसे जमा करना प्रेफर करते हैं। और एक चौथी बात मैं और ऐड कर देता हूँ कि आप अगर स्विस बैंक में आपका अकाउंट चल रहा है और आप उसको फ्रीज करवाना चाहते हैं, तो एक नॉमिनल चार्ज देके उस अकाउंट को आप फ्रीज करवा सकते हैं। वो पैसा आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा, मतलब कि जो भी आपके अकाउंट में उस टाइम पे पैसे रहेंगे वो पैसे उस बैंक के हो जाएंगे। और मोस्टली ज़्यादातर केसों में यही होता है, जब आदमी फ्रॉड में फंस जाता है, क्रिमिनल केसेस में फंस जाता है। और ये साउथ एशिया में, जैसे आप अपने इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, ईरान में और सिंगापुर में, और इस तरीके के जहाँ भी कुछ लोग हैं जो अपने सिस्टम में, अपने देश के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें करप्ट लोग हैं, तो उनकी पहली प्रेफरेंस जो होती है वो स्विस बैंक ही होता है, ताकि वहाँ पे वो जाके, मतलब वो सेफ़ रह सके, उनके ऊपर कोई कानूनी लीगल कोई एक्शन ना लिया जाए, उनका नाम उजागर ना हो और उनकी प्राइवेसी बनी रहे। तो इसीलिए लोग स्विस बैंक को प्रेफर करते हैं, ताकि वहाँ पे उनके पैसे सुरक्षित भी रहें और उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। तो